आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की चटनी, जो कि बहुत मज़े की लगती है। कैरी भी हम इसमें डालेंगे, प्याज भी डालेंगे और कौन कौन सी चीज़ें डालेंगे, किस तरह से इसको बनाएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मज़ेदार सी इस रेसिपी की तरफ, जिसे आप दाल चावल के साथ खाएंगे, आलू की तरकारी के साथ, सब्जियों के साथ, पराठों के साथ, तो आपको ये बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। 1 टेबल स्पून तक हम ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा सा फैला देंगे। हम क्या करेंगे, टमाटर हमने एक अदद ले लिया था बड़े साइज़ का, और इसको जो है हम रख देंगे हल्की आंच पर। बिल्कुल इस तरह से हमने इसके पीस कर लिए हैं। ये देखिए, आप बड़ा टमाटर था इसलिए इतने ज़्यादा पीस हैं। आप तो दरमियाने साइज़ के लेंगे तो 2 टमाटर ले लें, या जितनी चटनी आप बनाना चाहते हैं वो कर लें। और मैंने 4 से 5 लहसुन के जवे लिए हैं, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और कैरी मैंने ले ली है, इसको भी हम डाल देंगे इसमें। तो कैरी डालने के बाद जो है हम इसको हल्की आंच पर थोड़ा सा ढककर पकाएंगे, ताकि टमाटर भी नरम हो और बाकी चीज़ें भी इस तरह से नरम हो जाएगी। तो फिर हम इसको डाल के दिखाएंगे। तो जो देखिए, इसको हम पलट भी रहे हैं, साथ साथ आपने भी इसी तरह से करना है। चारों तरफ से जब ये अच्छे से ऑयल में हो जाएंगे ना, भून जाएंगे, तो फिर हम इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको ढक देंगे और जैसे ही ये नरम होंगे तो फिर हम इसकी आगे क्या करना है वो आपको बताएंगे। तो जी देखिए, टमाटर के छिलके भी साथ साथ जिसके निकल रहे हैं ना, आप निकालते जाएं, और जब तक ये भुनेगा मज़े का। ये देखिए, आप छिलके कितने आराम से उतार रहे हैं। तो छिलके जो है ये नरम होते जाएंगे, आपने छिलके साथ साथ उतारते जाना है। ठीक है ना, और ये इसकी भी गल जाएंगी पकते हुए। तो फिर जो है देखिए, छिलके आपने इसके टमाटर के सारे निकालने हैं। लहसुन भी देखिए नरम हो चुका है तकरीबन। तो हम इसको आगे क्या करना है वो बताते जाएंगे साथ साथ। तो जो देखिए, टमाटर नरम हो चुके हैं, छुरी से भी इस तरह से जो है करने से देखें, और ये कैरियाँ भी नरम हो चुकी हैं, और जो लहसुन है ये भी नरम हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा करेंगे, और फिर आगे जो है हम इसकी चटनी किस तरह से बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, और इसको ठंडा करने के लिए हम रखेंगे। और जो देखिए, खूंडी डंडे में जो है मैंने टमाटर, कैरी और जो है लहसुन, जो हमने इसको तेल में भुना था, इसको मैंने कूट लिया है। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में, जिसमें आप सर्व करेंगे। इसको ब्लेंडर में करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से जो है ये चम्मच से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर लें। और अब हम जो चीज़ें इसमें डालने लगे हैं, उसमें सबसे पहले हम ले लेंगे प्याज। हमने जो है ऑमलेट की तरह काट लिए, ये हम डाल देंगे। और हरी मिर्च मैंने 2 से 3 अदद ले ली हैं। प्याज मैंने 1.5 ले लिए। ठीक है, और 2 से 3 हरी मिर्चें ले ली हैं। इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक डाल देंगे, हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत डालिएगा। और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो हरी मिर्च भी कूट के डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम हरी मिर्च डालेंगे, सॉरी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। और हम डालेंगे इसमें चाट मसाला पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हमारी ये चटनी जो है बिल्कुल रेडी है। आप इसको दाल चावल के साथ खाएं, आलू की तरकारी है। इसके अलावा घर में ऐसा कुछ ना बना हो, आप आराम से इसको पराठे रोटी के साथ खा सकते हैं, सादे चावलों के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो और भी एडिशन कर सकते हैं, इसमें तड़का लगा सकते हैं, इसका तड़का भी बहुत मज़े का लगेगा। से थोड़ा सा ऊपर से हम जो है ना, हम सूखा पुदीना ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, या अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप देख लीजिए। तो हमारी ये चटनी रेडी है। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला है, 1 पिंच जितना। हमारी ये चटनी बिल्कुल रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में आपको बहुत पसंद आएगी। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।